कोई पाखाने की पेशाब की हाजत नहीं होती, न मुझे नींद आती है, न सुस्ती आती है, कुछ भी मुझे नहीं होता। 24 घंटे में एक बार वो परिंदा आता है, समुंदर की तह में मुझे पहुंचा जाता है और मैं इबादत कर रहा हूं आराम से। न मुझे पानी का कोई असर है, न मुझे कोई तकलीफ है, मैं अपनी धुन में लगा हुआ हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, किस दौर के हो तुम, यहां कब से हो? कहा हुजूर कब से हो मुझे ये तो याद नहीं, लेकिन मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना पाया है, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अंदाजा करके बताया, इसका मतलब 2000 साल से तुम इसके अंदर, 2000 साल से इस शान से अंदर है, और समुंदर की तय में है, समुंदर की तय में है, पानी का कोई नुकसान नहीं, दुनिया से बेगानगी है, इबादत में मसरूफ है, शैतान की कोई बहकावा कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई मामला नहीं। 2000 साल से इस आराम की जिंदगी किसने दी? मां की दुआ से उम्र लंबी हो गई, बाप की दुआ ने शैतान से बचा के इस मकाम पर पहुंचाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहो और आपको इख्तियार देते हैं, वो अगर अपनी जगह वापस जाना चाहते हो तो चले जाओ, या तो हमारे साथ रहो या तो अपनी वापस जगह पे वापस चले जाओ। कहा हुजूर अपनी जगह पे बहुत आराम पाता हूं, मुझे वापस भेज दीजिए। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आसिफ बिन बरखिया से फरमाया, इसको वहीं पर पहुंचा दो। आप गए और जाकर के समुंदर की तह में वो कुब्बा रख दिया। आप अंदाजा फरमाएं, ये दुआओं का असर है। और जो आखिरी बात करनी है, बद्दुआ क्या है? बड़े बड़ों को ऊपर से नीचे लाने वाली बद्दुआ है। बद्दुआ बड़ी खतर, जुल्म मत करो, बद्दुआ मत लो किसी की। बुजुर्गों ने बयान किया, अपनी किताबों में लिखा, एक बुढ़िया थी और वो बुढ़िया की एक झोपड़ी थी, उसने झोपड़ी में रहती थी। आजकल हम देख रहे हैं अपने मालेगांव शहर में भी मालदार लोग गरीबों को दबाते हैं, ताकतवर लोग गरीबों को दबाते हैं, बिलखुसूस थोड़े से जिनको अल्लाह ताकत और कुव्वत देता है कमजोरों को दबाते हैं। लेकिन मैं लोगों से ये कहता हूं कि कमजोरों को दबाने में कोई कमाल नहीं है, कमजोरों को उठाना कमाल। उठाने वाले बनो, गिराने वाले मत बनो। याद रखना, गिरा के कभी सुकून नहीं मिलता, हमेशा सुकून उठा के मिलता। किसी को दुख देकर कभी सुकून नहीं मिलता, हमेशा सुख देकर सुकून मिलता है। बुढ़िया थी, उसकी छोटी सी झोपड़ी थी। एक बादशाह को ख्याल आया कि मैंने कोई महल बनाना है अपना। महल के लिए अपने नौकरों से कहा, सिपाह से कहा, मेरा महल बनाना चाहता हूं नया, जमीन देखो। जमीन देखने वहां क्या मामला था, कोई खरीदी बिक्री तो करनी नहीं थी, पूरी सल्तनत बादशाह की थी। उन्होंने एक जगह का इंतखाब किया, जगह मुंतखब हो गई, महल की संगे बुनियाद रख दी गई, महल की तामीर भी शुरू हो गई, महल बन भी गया। महल बन गया जंगल में, तो जंगल में तो मंगल ही हो गया। जब महल बन गया तो किसी चापलूस ने, क्योंकि लोग कहते हैं ना शाह से ज्यादा शाह के नौकर जो 1.5 होशियार होते हैं, तो ऐसा ही होता है। चमचे बड़ा खराबा करते हैं, चमचे इर्द गिर्द के लोग बड़ा खराबा करते हैं। अल्लाह की अमान मांगिए। पहली बात तो चमचे रखिए ही मत। मालदारों के इर्द गिर्द तो हो ही जाते हैं, मालदारों के इर्द गिर्द हो जाएंगे, ताकतवरों के इर्द गिर्द हो जाएंगे, अहले इल्म के इर्द गिर्द हो जाएंगे। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। इसलिए कि कुदरत ने हाथ दिया, हाथ का इस्तेमाल कीजिए। दुनिया से अगर चमचे खत्म हो जाए तो दुनिया से झगड़े खत्म हो। हाँ, चमचों से खाने वालों के मुंह जलते हैं, मुंह याद रखना। इसलिए कि हाथ से खाओगे ना तो हाथ बताएगा कि कितना गरम है कि नहीं गरम है, चमचा कभी नहीं बताएगा। चमचे ने तो बताना ही नहीं, कि उसका काम ही नहीं, वो तो चमचा रहता कुछ है बताता कुछ, चमचे की तारीफ ही है। इसलिए आप घर में हो तो भी चमचे मत पालो। कुछ सास लोग ऐसी होती है जो कुछ बहुओं को चम्मच बनाकर रखती है, उनकी भी जरूरत नहीं, हंसने की बात नहीं। कुछ लीडरान ऐसे होते हैं जो लोगों को चमचे बना के रखते हैं, कुछ अहले इल्म ऐसे होते हैं जो कुछ लोगों को चमचे बना के रखते हैं। इनकी जरूरत नहीं है, समाज को जरूरत नहीं। चमचा कभी नहीं बताएगा कि खाना गर्म है, आप मुंह में डालेंगे तो आपका मुंह जल ही जाना है। हाथ बताएगा। अब हाथ क्यों बताएगा? क्योंकि हाथ आपके जिस्म का एक हिस्सा है और उसको आपसे हमदर्दी है। चमचे को आपसे क्या हमदर्दी है?
ना वो आपके जिस्म का हिस्सा है, ना वो आपके वजूद का हिस्सा है। वो तो बना किसी और फैक्ट्री में, आप बने कहीं और है। बहरहाल अब मैं चमचे पर ही बात करूं तो फिर कुछ चमचों को भी बुरा लगेगा ना, तो छोड़ दीजिए, बात तवील ना हो। तो बादशाह के किसी चमचे ने कहा, बादशाह आपका महल तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन ये बाजू में ये बुढ़िया की झोपड़ी जरा अच्छी नहीं लगती, ये झोपड़ी अच्छी नहीं लगती। बादशाह ने कहा कोई बात नहीं। अब बादशाह के लिए क्या था झोपड़ी हटाना, बादशाह जो ठहरा, बादशाह ने कहा बुढ़िया को बुलाओ। बुढ़िया को बुलाया, कभी ये झोपड़ी की जो तुम्हारी जगह छोटी सी झोपड़ी है, इसको खाली कर दो, इसकी जगह जहां तुम चाहोगे हम तुम्हें जमीन दे देंगे, वहां झोपड़ी बना लेना। यहां मखमल में टाट का पेवन लग रही है आपकी झोपड़ी, हटाओ यहां से। बुढ़िया ने कहा बादशाह मेरी जिंदगी के जवानी से लेकर अब तक का वक्त मैंने गुजार दिया झोपड़ी में, मेरा दिल लगा है, मैं बूढ़ी हो गई हूं, बहुत दिन में जी नहीं सकती, मैं बहुत दिन नहीं रहूंगी, थोड़े दिन बर्दाश्त कर लो। और मैंने खरीदा ये जगह, मैंने किसी जगह पे कब्जा नहीं किया है, मेरा हक है इस जमीन पे, इसलिए थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, मैं मर जाऊंगी फिर सब आप ही का होगा, मैं ये जगह छोड़ के नहीं जाऊंगा। बादशाह ने कहा कोई बात नहीं, चलो जाओ ठीक है। अब वो तो चली गई, उसके चमचों ने फिर वर्गलाया कि ये अच्छी नहीं लगती, ये काम करो, ये बुढ़िया कर क्या लेगी। याद रखना, हर जुल्म करने वाला ये सोचता है कि ये कर क्या लेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो कमजोर है, वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसका जो रब है वो बहुत ताकत वाला है, ये मत भूलना कभी। जुल्म करने वालों को ये कभी मत नहीं भूलना चाहिए कि इंसान कमजोर है, मगर उसका रब, उसका खुदा बहुत ताकत वाला है, वो बहुत कुव्वत वाला है, वो बहुत गैरत वाला है। बुढ़िया के मुतालिक चमचों ने कहा वो कर क्या लेगी। बादशाह बहकाए में कहा तोड़ो उसकी झोपड़ी। उसकी झोपड़ी तोड़ दी। बुढ़िया भीख मांगने गई थी, जब वापस आई तो देखा कि झोपड़ी नहीं है। सोचा कि मैं कहीं गलत, बूढ़ी थी, गलत जगह तो नहीं आ गई, लेकिन फिर कहा कि अरे इसी के महल के साए में तो मेरी झोपड़ी थी, तोड़ दी इन लोगों ने। खुदा का करना, झोपड़ी का टूटना था कि बरसात शुरू हो गई। बरसात हुई, ऐसी ठिठरी वो बुढ़िया, और रात पूरी उसने सर्दी, कड़ाके की सर्दी में गुजारी। और उस सर्दी के बाद उसको आया गुस्सा, और गुस्सा आया, वो कर क्या सकती थी, दिल से फरियाद निकली, आसमान की तरफ निगाह उठी, मौला मैं यहां से गई थी, तू कहां था। उसके मजलूम के, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मजलूम की दुआ और अल्लाह रब्बुल इज्जत के इजाबत में कोई पर्दा नहीं होता। इधर मजलूम के मुंह से दुआ और बद्दुआ निकलती है, और उधर इजाबत इलाही से टकरा जाती है। अल्लाह अकबर। क्या हुआ, क्या हुआ? कि मैं नहीं थी, तू तो था, और मैं कमजोर हूं, मगर तू कमजोर नहीं है। मैं किसी इंसान से नहीं, बल्कि मैं तुझसे इंसाफ चाहती हूं, बस इतना कहना था, तुझसे इंसाफ चाहती हूं। एक जलजला आया और बादशाह समेत पूरा महल जमीन के अंदर धंस गया। ये बद्दुआ का नतीजा, ये बद्दुआ का नतीजा है। और एक गुफ्तगू, एक आखिरी बात सुन ले बद्दुआ के हवाले से, ताकि तुम किसी की आजकल के नौजवान लड़के थोड़ी सी जिम विम कर ले, ताकत हो जाए, कोई बाइक से टकरा जाए, खुद टकराया पड़ाक से मारेगा, खुद टकराया बोलेगा दिखता नहीं है। जवानी के नशे में किसी पे जुल्म नहीं करना। तमाचा मारने वाला तमाचे मार करके भूल जाता है, तमाचा खाने वाला मजलूम कभी नहीं भूलता। जुल्म करने वाला जुल्म करके सो जाता है, मजलूम जुल्म सह के कभी नहीं सोता। उसके दिल की बद्दुआएं, उसके दिल की सांसें बद्दुआ बन के निकलती है। एक मर्तबा का वाकया था, ईद का दिन था, ईद का दिन, ईद के दिन दुगाना पढ़ के शौहर घर आया, बीवी को साथ लेकर दस्तरखान लेकर के बैठा। तवज्जो करना, दस्तरखान लेकर के बैठा। उतने में बाहर से आवाज आई, ईद का दिन है, कोई फकीर को खिलाने वाला। जैसे ही सदा आई, आवाज आई, ईद का दिन था। उसने कहा यार क्या लोग हैं, ईद के दिन भी चले आते हैं भीख मांगने के लिए। और अपने नौकरों से कहा इसको धक्के मार के भगाओ, ये जो आया है। कुरान कहता है अगर कोई आपके पास भीख मांगने आए, उसको भीख नहीं दे सकते हो ना, अच्छी बात कह के उसको टाल दो। कोई भीख मांगने है ना, आप उसको ये कहो भाई बाबा माफ करो, जाओ, नहीं दे सकते।
अच्छी गुफ्तगू, बल्कि अच्छी गुफ्तगू कह के टाल देना ये सदका देने से भी बेहतर है। आपने उसको इज्जत से रुखसत की ना, माफ कर दो बाबा, नहीं नहीं दे सकते आप, हमारे पास नहीं है, माजरत चाहते हैं, अच्छे अल्फाज कहो, सदका देने से बेहतर। और आपने सदका दे के उसका दिल दुखाया तो आपका सदका देना कोई काम नहीं। अच्छे अल्फाज से टाल। कुछ लोगों को देखते हैं, कहते अरे इतना हट्टा कट्टा है, भीख मांग रहा है, कमाता नहीं, चल भाग यहां से। आप ऐसा न करें। अगर आपको तलकीन ही करना है कमाने की, मैं भी करता हूं। पहली बात तो तंदुरुस्त लोगों को भीख मत दिया करो, मत दो भीख। बल्कि कुछ लोगों ने तो हमारे शहर में धंधा बना लिया है, छोटे छोटे बाप जो वो कौड़ियां खेल रहा है, बाप ताश के पत्ते खेल रहा है, शराब पी के पड़ा रहता है, जुआ खेलता है, ऐश करता है, छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगने पे लगा देते हैं। छोटे बच्चों को भी भीख मत दो, और मुसलमानों के बच्चों को तो खास तौर पे मत दो, मत दो उन्हें भीख, बिगाड़ रहे हो तो उन्हें भीख देकर। कुछ लोग कहते हैं कि इनको क्या हो गया, ये तो अब भीख भी देने से मना कर। मैंने कहा कि मैं तो ये कहता हूं जरूरतमंदों को दो, इनको क्यों बिगाड़ते हो? अरे ये कौम का छोटा सा बच्चा आज मांग रहा है, ये कल कमा के कब खाएगा? इसको भीख मांग के खाने की आदत पड़ जाएगी, कमा के कब खाएगा? छोटी छोटी बच्चियां आज भीख मांग रही, देखते देखते जवान हो जाएगी, उसकी आबरू लूट ली जाएगी। यही तो होता है। ये सिस्टम खत्म करो शहर से। और वो रिकामे जो वो ऐश करते हैं बच्चों के भीख पर, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाओ। लेकिन आपका उस्लूब अच्छा हो, तरीका अच्छा हो। कोई हट्टा कट्टा भीख मांगा, भाई ये काम नहीं, तू काम से लग, तू काम कर। बल्कि आप अगर कर सकते हो तो भी करेंगे, तू क्या हुनर जानता है मुझे बता, मैं तुझे करके देता हूं। उसको काम दाम करके दो, कुछ दिला के दो, ठेला लगा के दो, जो भी आप कर सकते हो करके दो। गुफ्तगू अच्छी करो, दिल मत तोड़ो उसका, मांगने वाले का भी दिल मत तोड़ो, अच्छे से बोलो, अच्छे से रुखसत करो। पहली बात तो आपसे ये कहता हूं, जो गांठ बांधने के लिए कहे ना, जबान इतनी मीठी कर लो कि बात कोई सुने तो कहे यार ऐसा लगता है जैसे किसी ने जबान में शहद घोल दिया है, शहद घोल दिया है जबान के अंदर किसी। ये चीज होती है, ये कैफियत होती है, ये मामलात होते हैं। ऐसे मोमिन की जबान बड़ी, हदीस पाक में आता है ना कि अच्छी गुफ्तगू करो। अच्छी गुफ्तगू सदके के मुतरादिफ है। बल्कि कुरान भी कहता है वक़ूलू कौलन सदीदा, लोगों से अच्छी गुफ्तगू करो, मीठी गुफ्तगू करो, दिल तोड़ने वाली गुफ्तगू मत करो, दिल जोड़ने वाली गुफ्तगू करो। तो उसने कहा इसको धक्के दे के निकालो बाहर, धक्के दे के निकालो। अब उसको धक्का जी, अब नौकरों को तो हुक्म था, नौकर ने जो धक्का दिया वो गिर पड़ा। जब वो गिर पड़ा तो उसने गिरते गिरते कहा मौला इसको अपनी दौलत पर बड़ा घमंड है, गुरूर है इसको अपनी दौलत पर, छीन ले इससे और मुझे दे दे। क्या कहा? छीन ले इससे और मुझे दे। बद्दुआ दी उसने, मजलूम था वो तो चला गया, खुदा जाने फिर कहां गया। दिन गुजरते गए, इसका धंधा ठप होता गया, रिवर्स गियर लगा इसको। आप अपनी जबान में कहते हो ना रिवर्स गियर, रिवर्स गियर। अगर आपको भी कभी कारोबार के मामले में, इज्जत के मामले में, तरक्की के मामले में कभी रिवर्स गियर लगे, यानी उल्टी गिनती आपकी शुरू हो, तो कभी बैठ के सोचना कि किसी का दिल तो नहीं दुखाया। मैं लिख कर देता हूं गारंटी के साथ, जब तक आप किसी अहले दिल का दिल नहीं दुखाओगे तब तक आपकी उल्टी गिनती शुरू नहीं होगी। इज्जत के मामले में, वकार के मामले में, शान के मामले में, दौलत के मामले में आपने कहीं ना कहीं चूकी की है, गलती की है। अल्लाह के गुनाह करोगे, अल्लाह बड़ा करीम है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समद है, वो माफ करता है, नजरअंदाज करता है। लेकिन बंदों का दिल दुखाते हो तो फौरन पकड़ होती है, गिरफ्त होती है। इसलिए दिल दुखाने से परहेज करो। मुझसे एक मर्तबा इंटरव्यू में किसी ने पूछा था, एक जुमले में बताएं कि वली किसे कहते हैं। मुझसे किसी ने पूछा था एक जुमले में बताएं कि वली किसे कहते हैं। मैंने एक जुमले में जवाब दिया था, जो अपने दिल को साफ करता है, जो अपना दिल संवार ले और दूसरों का दिल संभाल ले, वो वली बन जाता है। जो खुद का दिल संवार ले और दूसरों का दिल संभाल ले, वो वली बन जाता है। बस दिलों का मामला है विलायत का। विलायत का ताल्लुक दिलों का है। जब तुम अपना दिल संवार कर दूसरों का दिल संभाल लेते हो तो फिर तुम्हारे दिल का कनेक्शन खुदा से जुड़ जाता है, और खुदा से जुड़ने ही को विलायत कहते हैं। वरना तहज्जुद भी वली नहीं बनाती, मुसल्ले पर खड़े रहना भी वली नहीं बनाता, तस्बीहां जपना भी वली नहीं बनाती,
हकों की सदाएं भी वली नहीं बनाती, इल्लल्लाह के नगमे भी वली नहीं बनाते। उस वक्त तक जब तक के दिल ना संवर जाए और लोगों का दिल ना संभालो। हजरत आरिफ रूमी मौलाना रूम कहते हैं कि अल्लाह के तरफ का रास्ता, अल्लाह की राह का, अल्लाह के घर की तरफ, वो तो घर और जमान मकान से पाक है, लेकिन उसकी तरफ, खुदा की तरफ जो रास्ता जाता है वो बंदों के दिल से होकर के जाता है। जो बंदों का दिल नहीं संभाल सकता वो कभी अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता। बंदों का दिल खुश करो, अल्लाह तक पहुंच जाओगे। तो अर्ज ये कर रहा था, उसकी उल्टी गिनती शुरू हुई, कारोबार ठप पड़ने लगा, ये हुआ वो हुआ, धीरे धीरे दुकानें बंद हुई, कारोबार बंद हुआ, नौकर चाकर गुलाम ये वो सब चले गए, आखिरी में खाने को मोहताज हुआ। जिसके घर से अपने मालेगांव के माहौरे में कह सकते हैं कि सोने का धुआं निकलता था, अब उसके घर में खाने को परेशानी है। उसकी बीवी ने कहा, मैं आपके साथ इस मुसीबत और मुश्किल में नहीं रह सकती, आप तो मुझे खिला भी नहीं सकते, मकान भी आपका बिक गया, मकान भी आपका बिक गया, मैं कह रहूंगी मेरी इज्जत पे हर्फ आएगा, आप मुझे तलाक दे दी। उसने तलाक दे दी, वो अपने मैके चली गई। ये चंद ही महीनों में पूरा खेल हो गया, एक बद्दुआ की वजह। कभी कभी बद्दुआ का असर बरसों बाद होता है, लेकिन होता जरूर। बद्दुआ कभी नहीं छोड़ेगी, जैसे बद्दुआ पीछे लगी रहती है आदमी की। एक शख्स बीमार पड़ा, बहुत तावीज किया, बहुत दाबाबा किया, बहुत डॉक्टर वगैरह किया। वो उसने मुझसे, मेरे कुछ अहबाब हमारे हाफिज मकसूद साहब से कहलवाया कि जरा सैयद साहब को कहो कि इस्तिखारा कर दें। तो मैंने उन्हीं के सामने इस्तिखारा किया। तो मैंने पूछा तो पता चला न इसको कोई बीमारी है, न सहर है, न जादू है, न नजर बद है। इसने किसी गरीब को मारा था, उसी की बद्दुआ से इसको बीमारी लगी। देखिए, मैंने उनको बताया भी, उन्होंने देखा भी, हाफिज साहब ने अपनी आंख से देखा। ये हालात है, मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये हकायक है, किसी और का है। उसी मकान में दोनों मियां बीवी बैठकर दस्तरखान सजा रहे थे खाना खाने के लिए ईद के दिन। जैसे आवाज आई, है कोई फकीर को खिलाने वाला? उस मकान के मालिक ने कहा, बीबी उठो और पहले उसको खिलाओ, बाद में हम खाएंगे। उठो, अपने हाथ से उसको खाना दो, वो फकीर को, फिर हम, आज ईद का दिन है। जैसे ही खाना लेकर के दरवाजे पे गई, चीख मारी, खाना हाथ से गिरा, बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी। पता नहीं उस भिखारी के चेहरे में क्या था कि ये मालिक मकान की बीवी बेहोश होकर गिर पड़ी। पानी के छींटे दिए, होश में आई। शौहर ने पूछा, बीबी मेरी जान, मेरे घर की आबरू, मेरे घर की मलका, क्या हुआ? क्यों परेशान हो गई, क्यों बेहोश हो गई, तकलीफ क्या है तुम्हें? उस फकीर के चेहरे में क्या देखा? वो जो फकीर था ना भीख मांगने के लिए, ये मकान उसी का था पिछले साल ईद के दिन, और उस वक्त में उसके निकाह में थी, वो मेरा शौहर था। पिछले साल ईद की बात है, मकान ये उसी का था, वो मेरा शौहर था, बहुत मालदार था, बहुत अल्लाह ने दौलत से नवाजा था। पिछले साल ईद पर इसी वक्त हम खाना खाने बैठे थे, एक फकीर आया था भीख मांगने के लिए, और वो भीख मांगा तो इसने कहा धक्के दे के निकाल दो। जैसे ही नौकरों ने धक्का दिया, वो गिर गया। गिरते गिरते उसने कहा, अल्लाह इसने मुझ पे जुल्म किया है, इसकी दौलत छीन कर मुझे दे। फिर पता नहीं वो फकीर कहां चला गया। उसने कहा कि तुम्हें बता दूं, वो फकीर मैं ही था। उस दिन के बाद से अल्लाह ने मुझे तरक्की दी और आज अल्लाह ने मुझे इस मकाम पे पहुंचा दिया। तो देखो बद्दुआ यहां तक पहुंचाती। इसलिए अगर तरक्की और खुशियां चाहते हो, दुआ लो, घमंड छोड़ दो, तकब्बुर छोड़ दो। ताकत दी अल्लाह ने, कुव्वत दी, दौलत दी, इज्जत दी, शोहरत दी, इंसान बन के रहो। इंसान, फिरौन मत बनो, नमरूद मत बनो, घमंड मत करो, शैतान मत बनो। शैतान को उसके तकब्बुर ने बिगाड़ा। इंसान बनो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, लोग मुलाकात के लिए आते हैं, हम आपके लिए कोई ऊंचा ओटा बना देते हैं, आप उस ओटे में बैठा करें ताकि आने वाला आते ही आपको पहचान ले कि आप अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इंसान हूं, बंदा हूं, बंदा बन करके रहना पसंद करता हूं, मुझे लोगों में मुमताज बन के रहना पसंद नहीं है। ये सीना तान के चलना, ये अकड़ के चलना, ये किसी को मार देना, किसी को पीट देना, किसी से घमंड करना, ये सब चीजें छोड़ो, इससे तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो, अपनी जिंदगी को बदलो। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। सबसे पहले अल्लाह मुझे और आप सबको अमल की तौफीक दे। माशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत माहौल में खूबसूरत
अंदाज में आप लोगों ने गुफ्तगू को समाप्त किया।